पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। निरहुआ को कौन मारेगा तमाचा। निरहुआ का पूरा नाम दिनेश लाल यादव है। बिरहा गाने वाले के रूप में कैरियर की शुरुआत करने वाले दिनेश का एक म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे इतना लोकप्रिय हुआ कि दिनेश को लोग निरहुआ नाम से ही जानने पहचानने लगे। आज लोग दिनेश लाल यादव नाम से कम निरहुआ नाम से अधिक जानते हैं। निरहुआ लोकप्रिय लोक गायक से भोजपुरी फिल्म अभिनेता और अब राजनेता बन गए हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रह चुके हैं, लेकिन आज इसी निरहुआ को तमाचा मारने की धमकी दी जा रही है। हुआ ये कि पिछले दिनों मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं की ओर से मुंबई की सड़क पर मारपीट की एक घटना हुई। उसके बाद भोजपुरी अभिनेता और गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बंधुओं को इस मुद्दे पर खुली चुनौती दे दी। इस पर मनसे नेता यशस्वी किलेदार ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई आने पर यादव को उनकी चुनौती का परिणाम पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि मनसे कार्यकर्ता उनके गालों पर तमाचा मारेंगे। पिछले दिनों जब मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को महज भाषाई विवाद के चलते मारपीट किया, इस पर भोजपुरी इंडस्ट्री में सक्रिय निरहुआ ने राज और उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे उन्हें भोजपुरी बोलने के कारण महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाएं। इस पर पलटवार करते हुए ही मनसे के इस नेता किलेदार ने निरहुआ को ऐसी चुनौती दी थी। यादव ने यह बयान भाषाओं के आधार पर लोगों में दरार पैदा करने के प्रयासों के विरोध में दिया है। उनका कहना कि भारत की खूबसूरती उसकी भाषाओं में है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ठाकरे बंधुओं को एक तरह से ललकारते हुए ही कहा था कि वे मराठी नहीं बोलते, सिर्फ भोजपुरी बोलते हैं और महाराष्ट्र में ही रहते हैं और रहेंगे। उन्होंने सवाल किया कि गरीब लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें मुंबई से बाहर निकाल कर दिखाएं। यादव ने भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग प्यार से रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे लोग इस खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। निरहुआ के इस प्रश्न का जवाब मनसे नेता यशस्वी किलेदार ने दिया। उन्होंने कहा कि यादव उत्तर प्रदेश में बैठकर बयानबाजी न करें, बल्कि महाराष्ट्र आकर दिखाएं। किलेदार ने चेतावनी भी दी कि मनसे कार्यकर्ता उन्हें वही जवाब देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी मराठी लोगों की एकता से डरती है और इसीलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। ऐसा ही वर्षों पहले हुआ था जब कैसरगंज उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या न घुसने देने की चुनौती दी थी। क्योंकि श्री सिंह राज ठाकरे के किसी बयान से आहत थे, उन्होंने राज के बयान को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए उस समय ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर राज को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति एक बार फिर उपस्थित हुई है। हालांकि उस समय दोनों ही कद्दावर नेताओं का मामला था, जबकि एक बार ऐसा नहीं है। देखना है कि निरहुआ के मुंबई पहुंचने पर क्या होता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।